आज है ईद और ईद के मौके पे हम जो है ना यार कंप्लीट हिस्ट्री और फैक्ट्स देखने वाले हैं मक्का और हज के। और यार हज का ना ये 2026 का ट्रैवल व्लॉग है। मुझे ना यार एक सवाल है कि शायद अभी एक ईद गई थी, वो भी एक मैंने देखा था कि यार बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज मैंने देखी थी। अब वापस ही ईद आई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार ये बकरा ईद इसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बकरे करते हैं इस ईद पे। पर मुझे ना ज़्यादा उसके फैक्ट्स या हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल यार, मुझे भी नहीं। और मेरे को तो जितनी नॉलेज है मैंने ना साथ में वीडियोस से देख के ही सीखा है। और यार ये ना मक्का हज के बारे में होने वाली है। मक्का की हमने पहले भी वीडियोस देखी है, कितना सुंदर और कितना पीसफुल लगता है सब कुछ। और मतलब मुझे लगता है इस वीडियो में भी ना हम यही करने वाले हैं। यहाँ बैठ के ना हमको पूरा का पूरा ट्रैवल और टूर मिलने वाला है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को 2026 का हज शरीफ मुबारक हो। आज हम सऊदी अरब में हाजियों के लिए की जाने वाली तैयारियां देखेंगे कि हाजी जब पाकिस्तान से जाते हैं तो इनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है, ये लोग रहते कहाँ हैं, इनको खाना कौन देता है, अच्छा, सऊदी हुकूमत ने हज की क्या क्या तैयारियां की हैं, इस साल पूरी दुनिया से कितने लाख हाजी हज करने आए हैं, पाकिस्तान से जाने का कितना खर्चा आया है, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। इन सब के अलावा देखेंगे सऊदी अरब के मुकद्दस मकामात और हज का मुकम्मल तरीका। तो चलिए सऊदी अरब के एक शानदार सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब वो पाक सरजमीन है जहां काबा शरीफ, मदीना मुनव्वरा और सैकड़ों मुसलमानों के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। राइट, आज से एक दिन बाद 26 मई 2026 को हज पढ़ा जाएगा। इस्लामी तारीख के मुताबिक हज 9 जिलहज को पढ़ा जाता है। इस दफा सऊदी हुकूमत ने हाजियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। पूरी दुनिया से 15 लाख लोग हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं और 3 लाख लोग वो हैं जो सऊदी अरब के ही बशिंदे हैं। यानी टोटल 18 लाख लोग हज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस दफा पाकिस्तान को 1,80,000 लोगों का कोटा मिला है, जिनमें 1,20,000 सरकारी स्कीम और बाकी प्राइवेट कंपनियों के जरिए ये सआदत हासिल करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा हुज्जाज अकराम इंडोनेशिया से आते हैं। सऊदी हुकूमत ने इस दफा इंडोनेशिया को 2,21,000 हज का कोटा फराहम किया है। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान का नंबर आता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हाजियों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। हाजी चाहे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर उतरें या मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर उतरें, इनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों और हारों से किया जाता है। एयरपोर्ट पर इनको खजूरें और अरबी कहवा पेश किया जाता है। ये खजूरें खास तौर पर अजवा या सुकरी होती हैं, जो कि सऊदी अरब की सबसे मशहूर और खास खजूरें हैं। जिसके बाद अल कहवा अल सऊदिया पेश किया जाता है। ये एक खास किस्म का कहवा है जो सऊदी लोग बहुत शौक से पीते हैं। इतर और बखूर के साथ एयरपोर्ट के लाउंजेस को महकाया जाता है और हाजियों पर गुलाब का अर्क छिड़का जाता है। जब हाजी एयरपोर्ट से निकलकर शहर मक्का या शहर मदीना अपने होटलों पर स्टे करने के लिए निकलते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर लग्जरी बसेस इनका वेट कर रही होती हैं। जब ये लोग होटल के सामने पहुंचते हैं तो होटल वाले डफली बजाकर मशहूर इस्लामी तराना ताला अल बद्रु अलैना पढ़कर इनका इस्तकबाल करते हैं। ये वही तराना है जो कि अरब दुनिया से चलता आ रहा है। तारीख के औराक में लिखा है कि मदीना शरीफ के लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल भी यही तराना पढ़कर किया था। जिसके बाद हाजियों को होटल वाले जमजम पानी की ठंडी बोतलें देते हैं और हज किट देते हैं। इस किट के अंदर तस्बीह, इतर, छोटा बैग, धूप से बचने के लिए छतरी और कुरान पाक होता है। याद रहे कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए सऊदी हुकूमत ने ये खास सहूलत दी है कि इमिग्रेशन इनके अपने मुल्क में ही मुकम्मल की जा सकती है, ताकि सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचकर आजमीन को लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। चलिए अब हम देखते हैं हज करने का मुकम्मल तरीका क्या है। हज के टोटल 6 मराहल हैं, जो 8 जुल्हज्जा को शुरू होते हैं और 12 जुल्हज्जा को खत्म होते हैं।
سب سے پہلا مرحلہ عازمین اپنے ہوٹل یا میقات سے حج کا احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ وقوف عرفات ہے، یعنی 9 ذو الحجہ یہ اصل حج ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تمام حجاج میدان عرفات پہنچتے ہیں۔ یہاں حج کا خطبہ سنا جاتا ہے اور زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ حج کا سب سے بڑا فرض رکن ہے۔ تیسرا مرحلہ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ 9 ذو الحجہ کی رات غروب آفتاب کے فوراً بعد حجاج مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ کھلے آسمان تلے رات گزاری جاتی ہے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ رمی، قربانی اور حلق۔ 10 ذو الحجہ عید کا دن ہوتا ہے۔ صبح کے وقت تمام حاجی مزدلفہ سے واپس مینا آتے ہیں اور یہ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ نمبر 2 اس کے بعد شکرانے کی قربانی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 مرد سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں، جسے حلق یا تفسیر کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں انگلی کے پورے برابر بال کٹواتی ہیں۔ اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ 5واں مرحلہ حجاج 10 یا 11 ذو الحجہ کو خانہ کعبہ کا طواف، زیارت اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا بڑا فرض رکن ہے۔ اس کے بعد واپس مینا میں آتے ہیں۔ چھٹا اور آخری مرحلہ 11 اور 12 ذو الحجہ، ان 2 دنوں میں حجاج اکرام مینا میں رات گزارتے ہیں اور ہر روز زوال کے بعد تینوں شیطانوں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑے کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ 12 ذو الحجہ کو رمی کرنے کے بعد حجاج اکرام واپس آ سکتے ہیں اور یوں الحمدللہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حج کرنا ایک مشقت والا کام ہے۔ ایک تو عرب کی 40 سے 45 ڈگری کی گرمی، اوپر سے ہر وقت سورج کے نیچے رہنا اور بھاگنا دوڑنا۔ ہر سال اس گرمی کی وجہ سے حج کے دوران کئی مسلمان اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جن کو وہیں دفنا دیا جاتا ہے یا ان کے پیاروں کے پاس واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت ہزاروں کی تعداد میں اپنی پولیس اور خاص نفری تعینات کرتی ہے، جو حاجیوں کو پانی پلاتی ہے، ان کے اوپر پانی پھینکتی ہے، رش کو کنٹرول کرتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی فرماتی ہے۔ یاد رہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بے شمار پولیس والے بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ جگہ جگہ سٹالز لگے ہوتے ہیں جہاں سے پانی کی بوتلیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا ہے، جو بالکل فری ہوتا ہے۔ حاجی گزرتے ہوئے ان کو لے لیتے ہیں۔ یہ سامان وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ ان دنوں سعودی عربی لوگ اپنا بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم آب زمزم کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو صدیوں سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جاری و ساری ہے اور کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ مبارک چشمہ اس وقت جاری ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ننھے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں پیاس سے تڑپ رہے تھے اور ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں معصومیت میں اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، وہیں سے اللہ کے حکم سے زمزم کا پانی زمین سے ابل پڑا۔ بی بی ہاجرہ نے پانی کے تیز بہاؤ کو روکنے کے لیے اس کے ارد گرد مٹی کی باڑ بناتے ہوئے فرمایا، زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ اسی وجہ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی جس بھی نیت سے پیا جائے، اللہ وہی مراد پوری فرماتا ہے۔ زمزم کے پانی کو دنیا کا جدید ترین واٹر پلانٹ پانی نکالنے اور تقسیم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ روزانہ لاکھوں گیلن پانی مخصوص کولنگ ٹینکرز کے ذریعے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ حاجی اپنے پیاروں کے لیے زمزم کا پانی کھجوریں اور دیگر اشیاء یہاں سے خرید کر لاتے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر دکھاتا ہوں۔
जो मीना में लगाए जाते हैं। हाजियों के लिए इस दफा 15,000 से ज्यादा खैमों के अंदर AC और वेंटिलेशन यूनिट मजीद लगाए गए हैं। ये खैमे आग और गर्मी से महफूज रहने वाले मटेरियल से बने हुए हैं। यहाँ 20 लाख हाजी रह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर है। ये खैमे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं और हाजी के हज पैकेज में शामिल करवाए जाते हैं। ये खैमे इंतहाई जदीद हैं। यहाँ मोबाइल चार्जिंग और हाई स्पीड वाईफाई दी जाती है। सैकड़ों जदीद वॉशरूम्स बनाए गए हैं जो इंतहाई साफ और ठंडा पानी मुहैया करते हैं। खैमों के अंदर जगह जगह फ्रिज रखी गई हैं जहाँ से आप पानी और खाने पीने का सामान ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ हर मुल्क के अलहदा ब्लॉक बने हुए हैं और सबको उनके माहौल और कल्चर के मुताबिक जायकादार खाने भी दिए जाते हैं। अब तो सऊदी हुकूमत ने 74 बरकी सीढ़ियाँ भी लगा दी हैं जो पहाड़ी रास्तों और शैतान को कंकरियां मारने वाली जगह ले जाती हैं ताकि बूढ़े और माजूर अफराद को चढ़ने में मुश्किल ना पेश आए। पूरा खैमा सिटी 3,000 से ज्यादा हाई टेक CCTV कैमरों से कवर किया गया है ताकि हजूम को कंट्रोल किया जा सके। याद रहे कि खाना काबा को गुस्ल हज के दिनों में नहीं दिया जाता बल्कि 15 मुहर्रम उल हराम को दिया जाता है। हज के वक्त गलाफे काबा को 3 मीटर ऊंचा कर दिया जाता है और नीचे वाले हिस्से को सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि हाजी गुलाफे काबा को हाथ लगाकर खराब न कर दें। मस्जिदुल हराम में जगह जगह मेडिकल कैंप लगे होते हैं जो किसी भी किस्म के मर्ज को फौरी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी इंतहा की तैयारियां होती हैं। लोग हज मुकम्मल करने के बाद शहर मदीना की तरफ रुख करते हैं। वो बदनसीब होते हैं जो मक्का शरीफ से वापस अपने घर आ जाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में इन दिनों इंतहा का रश होता है। हुजाज अकराम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देने जरूर आते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, में अगर आपने नफल अदा करने हैं तो मोबाइल ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर करें। ऐप आपको एक परमिट देगी जिसके बाद आप यहाँ नफल अदा कर सकते हैं। ये यहाँ का रश देकर इकदाम उठाया जाता है। मुआजा शरीफ, सलाम पेश करने की जगह। इन दिनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर के सामने खड़े होकर सलाम पेश करने वालों को एक रास्ते से दाखिल किया जाता है और दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है ताकि यहाँ रश ना लगे। मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में लगी बहुत बड़ी बड़ी छतरियाँ सुबह सूरज निकलते ही खोल दी जाती हैं। इन छतरियों में लगे हाई टेक पंखे पानी की फुवार छोड़ते हैं जो माहौल को शदीद गर्मी में भी ठंडा रखते हैं। हुजाज इकराम हज खत्म करने के बाद तमाम मुकद्दस ज़ियारात की भी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जैसे कि गारे सौर, गारे हिरा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला, खजूरों के मुकद्दस बागात, मस्जिद किबलातैन और बेशुमार मुकद्दस मकामात। खास तौर पर जबल ओहद को देखने के लिए हाजी जरूर जाते हैं। नाजरीन, ये बात तो काबिल गौर है कि हज के मौके पर लाखों जानवरों की कुर्बानी की जाती है। ये गोश्त आखिर कहाँ जाता है और क्या हाजी खुद ही कुर्बानी करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मिना के करीब अल मुइस्सम के इलाके में सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़े ज़िबा खाने यानी स्लॉटर हाउस बनाए हुए हैं। ये स्लॉटर मुकम्मल फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ डॉक्टर्स, कसाब, सफाई का अमला और जदीद तरीन मशीनरी 24 घंटे काम करती है। हुजाज अकराम नुसक ऐप के जरिए डिजिटल कूपन खरीदते हैं। जैसे ही इनका जानवर ज़िबा होता है, इन्हें मोबाइल पर SMS के जरिए इतला पहुंचा दी जाती है। ये लाखों जानवरों का गोश्त गरीब लोगों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले गोश्त का एक छोटा सा हिस्सा सऊदी अरब के गरीब लोगों में तकसीम होता है और बाकी सारा गोश्त दूसरे गरीब ममालिक में बजरिया हवाई जहाज या बहरी जहाजों के जरिए भेज दिया जाता है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड, सोमालिया, नाइजीरिया और दूसरे अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं।
ये गोश्त सेहतमंद होता है और मुकम्मल फ्रीज किया जाता है ताकि खराब ना हो। इस गोश्त का एक टुकड़ा भी बेचा नहीं जाता। पाकिस्तान से जो लोग दिया जाता सरकारी है। कोटे पर हज करने के लिए जाते हैं उनका टोटल खर्चा 12 लाख तक आता है, जिसमें आने जाने की टिकट, वीजा, होटल में रिहाइश, होटल से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तक की ट्रांसपोर्ट, clean मिना करना के यार। खैमों में स्टे करना, 3 टाइम का खाना और कुर्बानी का कोपन, ये सब शामिल होते हैं। लेकिन बाज दफा कुर्बानी का कोपन अलहदा से लिया जाता है जो कि पाकिस्तानी 50 से 60 हजार रुपए का होता है, जबकि प्राइवेट हज 15 लाख से शुरू होते हैं 15 और 50 काफी लाख तक महंगा जाते है हैं। यार हज जितनी करना। अच्छी सहूलियात लेंगे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यार सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात पता है मुझे ये लगी कि वहाँ की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा सुविधाएं उन्हें दे रही है। मतलब इतनी गर्मी में यार हज करना बहुत ही ज्यादा टफ है, हमने खुद देखा। और जिस तरीके से मैंने सुना कि काफी सारे लोग वहाँ पे उनकी मौत भी हो जाती है गर्मी की वजह से या कोई भी और इश्यूज होते हैं। पर यार मतलब मुझे कुल मिला के ये तो समझ आया कि बहुत बड़ा दिल चाहिए तुम्हें ये सब करने के लिए और बहुत हिम्मत चाहिए यार। सच में। और इतनी गर्मी में जा रहे हैं, मतलब वो कह रहे थे ना कि इतने सारे हाजियों को जो है अपनी जान भी देनी पड़ जाती है इसके चक्कर में। और मतलब यार ये लोगों का डेडिकेशन देखो ना, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और कई लोगों के लिए आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे उन्होंने बोला था कि 10-12 लाख लग जाते हैं और प्राइवेट पैकेज जो है शायद 15 लाख से शुरू होता है। तो यार ये बहुत महंगा भी है। तो लोग मतलब इतना सब करके भी वहाँ जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, पर यार वो सामने इतनी फैसिलिटीज़ भी कितनी अच्छी दे रहे हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्री, खाना फ्री, हर जगह जो है इतनी अच्छी सहूलियत है। और कुछ भी कहीं पे भी मेरे को ना कोई गंदी सी कोई जगह नहीं दिखी कि यार कुछ गंदगी हो और लोग कुछ शिकायत करते हो या किसी को कुछ चीज़ नहीं मिली हो। खाने का इंतज़ाम किया गया है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और वेलकम भी उनका कितना इतना अच्छा अच्छे से था। करते हैं यार सच सच में में। यार बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।